एवरीवन वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। सो एवरीबडी आई होप सो कि यू आर वेरी वेल। और 14 मई का आपको डेट प्लीज़ आप कहीं पे लिख लीजिए कि 14 मई को यूपी पीसीएस का पेपर है। सो समय बहुत कम है और आने वाले 15 दिन 16 दिन में एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। कुछ ऐसे टॉपिक हैं यूपी के पेपर के लिए जो कि फिक्स है कि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर क्वेश्चंस आया तो प्लीज़ यहाँ से क्वेश्चंस कोई नहीं गलत करता है, तो आपको भी क्वेश्चंस गलत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं गलत करता, अगर आप वहाँ से क्वेश्चंस गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल ड्रॉबैक, अच्छा नहीं कहा जाएगा और ये बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं अनसेलेक्टेड की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है। सो उत्तर प्रदेश की जनगणना और नगरों की अवधारणा जनसंख्या के आधार पर, घनत्व के आधार पर, शिक्षा के आधार पर सारी बातों को देखेंगे। सो आई होप सो कि अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं और इससे आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो इतना तो कन्फर्म है कि क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले। ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आप नोट्स किस हिसाब से बनाते हैं और वीडियो को आप फॉलो किस हिसाब से करते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो भारत की जो पहली जनगणना है वह 1872 यानी 1872 में हुई थी, लेकिन जो विधिवत शुरुआत है वह 1881 में रिपन के काल में हुआ था। तो ये वर्ड भी आप, ये नाम भी याद रखेंगे, रिपन। ठीक है। और प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना एक बार होती है, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना होता है। 2011 की बात करें तो राज्य के कुल 71 जिलों और 312 तहसील और 648 वैधानिक नगर व 267 जनगणना नगर और 1,06,774 गांव में 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। ठीक है। देखिए, जो 2011 का जनगणना था, ठीक है, 2011 यह 15वीं जनगणना है। ठीक है। अब देखिए, जो 16वीं जनगणना होनी थी, अभी अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ठीक है। जिसको पाकर जनगणना नहीं होगा, अब जब भी होगा चुनाव के संपन्न होने के बाद ही होगा। तो चुनाव को पा करके जनगणना अभी नहीं हो रही है। सो 2024 में जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद जो 16वीं है वह जनगणना कराई जाएगी। ठीक है। सो हमें जो भी बात करनी है, जो भी क्वेश्चंस को डील करना है, 2011 के रिपोर्ट के ऊपर बात करनी है और उसी से पेपर हमें डील करनी है। सो अभी के समय में उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वह 75 हो चुके हैं। ठीक है। और ये 71 तक की बातें की जा रही हैं। सो इसी आधार पर हमको बात करनी है। ठीक है। सो जो अंतिम आंकड़े हैं वह 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे, जबकि अंतिम आंकड़े 2 वर्ष 1 माह बाद 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए हैं। राज्य स्तर पर अंतिम आंकड़े 29 मई 2013 को जारी किए गए थे। यहाँ वस्तुतः आंकड़े जो है जनगणना 2011 के अंतिम रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है। सो यहाँ पर जो बात करनी है वह 2013 नहीं, 2011 पे बात करनी है। उस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सो और अगर छोटी मोटी कोई डाउट होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है। सो 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की कुल जो जनसंख्या है, ठीक है, वह 2011 के अगर हिसाब से बात करें तो यूपी में 15.41% है। देखिए, ये जो नंबर है ना, आप इसको उतना माइंड मत करना, क्योंकि नंबर आई होप सो कि आते हैं, ठीक है, लेकिन उतना माइंड नहीं करना है। आप बस परसेंटेज में चीज़ों को ध्यान देते जाएं, ये याद भी हो जाएगा और एक अप्रॉक्सीमेट आपको एक वैल्यू भी पता चल जाएगी। और जो एग्ज़ाम के हम जो क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो इनकी इंपॉर्टेंस वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है। अगर आप इसको जानकारी में रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको इंटीजर में याद रख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप एक आंकड़े में याद रखो। ठीक है ना। सो 0 से 6 आयु वर्ग की जो कुल जनसंख्या है ना, वह 2011 से बात करें तो 15.41% है, यानी 15.41% है। ठीक है। प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश का अगर प्रतिशत 2011 के हिसाब से बात करें तो 16.51% है। ठीक है। ये आप प्लीज़ याद रखना कि जो प्रदेश की कुल जनसंख्या है, ठीक है, वह देश का जो प्रतिशत है, ठीक है, उसका यह 16.51% है। ठीक है। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व में चीन
भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया आदि देशों के बाद आता है। ठीक है, यानी आप स्टेट तो छोड़ो, कंट्री के बाद यूपी का स्थान है जनसंख्या के मामले में, इतना ज़्यादा पॉपुलेशंस है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। कुल पुरुष जनसंख्या व प्रतिशत 2011 के हिसाब से 52.29% है। ठीक है, यूपी में जो पुरुष हैं उनका जनसंख्या, ठीक है, देखिए ये जो नंबर है ना, आप इनको नंबर याद कर सकते हैं, लेकिन आप ये जो आंकड़ा है ना प्रतिशत वाला, इसको ज़्यादा माइंड करो आप। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इनकी इनकी महत्ता ज़्यादा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो पुरुष हैं उनकी जनसंख्या अगर हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशंस का 52.29% है। और कुल महिला की अगर बात करें 2011 के हिसाब से तो 47.71 है। ठीक है, सो यूपी में पुरुषों की जो जनसंख्या है वह 52% और जो महिला हैं अगर उनकी बात करें तो 47.71% है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोग को याद नहीं रहता है। तो देखिए इस वीडियो का बेनिफिट यही होगा कि जब आप इसको याद कर लें, रट लें, बिल्कुल रट लें। आप अगर मेरे साथ भी 4 बार 5 बार बोल देंगे ना, तब भी आपको ये रट जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर पुरुषों का जो जनसंख्या है वह 52.29% है। सो लगभग आप 52 मान के चलो कि 52% है। और महिला जो है वह 47.71% है। अगर लगभग बात करें तो 47% है। तो 52% पुरुष, 47% महिला। इतना भी याद कर लीजिए, जो पॉइंट है उसको याद रखना कि जो पुरुष है ऊपर वाला उसका 29 है पॉइंट में और नीचे वाले का 71 है। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। कुल ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, अगर बात करें सो 77.73% है। जब आप मेंस लिखेंगे ना, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जो भारत है, भारत का जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है, अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें हम मेट्रो सिटीज़, नगरों और शहरों की अपेक्षा, तो शहरों की अपेक्षा तो 77.73% यानी 77.73% लोग गांव में निवास करते हैं। ठीक है, और कुल नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 22.27%। लेकिन एक बात याद रखना आप कि यह 2011 के आधार पर बात किया जा रहा है। ठीक है, 2011 के आधार पर बात किया जा रहा है। जब अभी का जनगणना होगा जो कि डिले हो गया, लोकसभा चुनाव जो होना है 2024 में, उसको पा करके जनगणना डिले हुआ है। सो अभी का जो रिपोर्ट आएगा उसमें ये देखा जाएगा कि अब प्रोग्रेस कहाँ गया है देश का, अब की स्थिति क्या है। 2011 के हिसाब से 77.73% लोग गांव में निवास करते हैं और 22.27% लोग शहरों में, नगरों में निवास करते हैं। ठीक है, देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, अगर बात करें देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में जो यूपी है उसका 18.63% है। देश में पहला स्थान है। इसको भी आप नोट करना। देखिए जो 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 कंटेंट है ना, कंटेंट का जो चरित्र है वो स्वयं बता देता है कि हम इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए या नहीं हैं। अब भारत में राज्यों के साथ अगर तुलना करें, ठीक है, तो कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में, यानी पूरा जो भारत है, भारतवर्ष है, भारत में जो टोटल ग्रामीण पॉपुलेशंस है ना, उसमें अगर यूपी की बात करें, यूपी के ग्रामीण पॉपुलेशंस की बात करें तो 18.63% लोग गांव में निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि देश में पहले स्थान पे है। ठीक, यानी ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा जो गांव में लोग रहते हैं वो किस राज्य में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वह 11.79% है, महाराष्ट्र के बाद दूसरा। यानी भारत में सबसे ज़्यादा शहरों में जो रहने वाली जनसंख्या है वह किस राज्य की है, तो
पहला है महाराष्ट्र का, दूसरा है उत्तर प्रदेश का। पूरे भारत में 11.7% लोग उत्तर प्रदेश के शहरों में निवास करते हैं, गांव में सॉरी नगरों में निवास करते हैं। अगर पहला स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र है। ठीक है, सो आई होप सो कि आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। सो प्लीज़ देखिए वीडियो, तभी आपके लिए उपयोगी हो पाएगा जब इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लो। सो प्लीज़ आप मेरे साथ साथ भी बनाओगे ना, तब भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। और आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान भी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह से बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, क्योंकि आपको भी लगे कि मैं भी पढ़ पढ़ के आपके सामने कर रहा हूँ, और मेरी भी अगर आवाज़ को आप सुनोगे ना तब भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सो मैं रिपीट ये कर दूं कि जो यूपी है, पूरे देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गांव में जनसंख्या रहती है वो किस राज्य की रहती है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर आंकड़े की बात करें तो 18.63% पूरे राज्यों के आंकड़ों में 18.63% लोग यूपी के गांव में रहते हैं। अगर शहरों की बात करें तो यूपी दूसरे नंबर पे है जहां के लोग शहरों में निवास करते हैं, पहला है महाराष्ट्र। और अगर आंकड़े की बात करें तो 11.79% लोग। ठीक है, देश के कंपेरिजन में, देश के कंपेरिजन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक दशक में बढ़ी कुल जनसंख्या 2001-11 के हिसाब से अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 3,36,00,000 का है आंकड़ा। ठीक है ना, 3,36,00,000। ठीक है, और अगर इसका 2001-11 के औसत दशकीय वृद्धि दर की बात करें अगर परसेंटेज में, तो 20.23%। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं स्टेट पीसीएस में। ठीक है, यूपी का जो दशकीय वृद्धि दर है ना वह 20.23% है, 20.23% है। ठीक है, और वार्षिक वृद्धि दर 1.85% है, 1.85% है। प्लीज़ आप इसको नोट करिए कि जो भारत है, भारत का जो यूपी है, यूपी का जो दशकीय वृद्धि दर है, ठीक है, 20.23% है, और वार्षिक वृद्धि दर 1.85% है। ठीक है, 2001 और 1 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर में गिरावट हुई है, 5.62% की। ठीक है ना, 2001 से 11 के दौरान पुरुषों और महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः 19.31% पुरुषों में वृद्धि दर हुआ है, और 21.23% महिलाओं का दशकीय वृद्धि दर हुआ है इनके पॉपुलेशंस में, इनकी जनसंख्या में। ठीक है ना, 2001 और 11 के दौरान महिला का वृद्धि दर पुरुषों से अधिक रहा है, कितना? 1.29%। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको समझिए और प्लीज़ नोट करिए कि 2001 से 11 के दौरान महिला का जो वृद्धि दर पुरुषों से अधिक रहा है, और अगर आंकड़े में बात करें तो 1.92% अधिक रहा है। ठीक है, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है, आप प्लीज़ इसको ना नोट करिए कि दशकीय वृद्धि दर में अगर बात करें महिला और पुरुषों में ना, तो महिला का दशकीय वृद्धि दर ज़्यादा है पुरुषों के अपेक्षा। ठीक है, उनका डिफरेंस देखा जाए तो 1.92% है। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण व शहरी आबादी में वृद्धि दर क्रमशः 17.96% और 28.82% है। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण व शहरी आबादी है ना, जो उसमें वृद्धि कितना हुआ है, तो जो लोग गांव में रहते हैं उनमें वृद्धि दर अगर 10 साल में अगर काउंट किया जाए तो 17.96%, और अगर गांव के जो लोग हैं उनकी अगर बात करें, सॉरी जो शहर के लोग हैं उनकी अगर बात करें तो 28.82%। यानी कि जो शहर के लोग हैं ना उनका वृद्धि दर ज़्यादा हुआ है किनकी अपेक्षा? गांव की अपेक्षा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो शहर है ना उसका वृद्धि दर ज़्यादा है किनकी अपेक्षा? ग्रामीण की अपेक्षा। तो ये शॉर्टकट याद रखना कि शहर ग्रेटर देन ग्रामीण। ओके, आगे चलते हैं। 10 की वृद्धि दर में सभी राज्यों में जो स्थान है यूपी का वह 15वां है। 10 की वृद्धि दर में सभी राज्यों में स्थान 2011 के हिसाब से यूपी का 15वां स्थान है 10 की वृद्धि दर के हिसाब से। ठीक है, औसत घनत्व की बात करें तो 829 प्रति वर्ग किमी है यूपी में जनसंख्या।
829 प्रति वर्ग। इसका मतलब क्या है, जो 1 किमी लंबा और 1 किमी चौड़ा का जो वर्ग होगा ना, उस वर्ग में कितने लोग सामान्यतः पाए जाते हैं, तो 829 लोग। ठीक है, सो इसी को हम घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। सो जो 2001 से जो 2011 का जो औसत घनत्व आया है यूपी का 829 रिपीट करिए, क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में। 2001 से 11 के दौरान घनत्व में अगर वृद्धि दर की बात करें तो 139 प्रति वर्ग किमी जनसंख्या का वृद्धि हुआ है। ठीक है, और जनघनत्व में सभी राज्यों में स्थान 2011 के हिसाब से तो 9वां है। ठीक है, जनघनत्व में वृद्धि की अगर बात करें तो यूपी का 9वां स्थान है जनघनत्व के वृद्धि में। ठीक है, औसत लिंगानुपात की अगर बात करें तो 912 प्रति 1000, यानी 912 जो लड़के हैं प्रति 1000 लड़कियां। ठीक है, क्लियर। तो 912 आप याद रखना कि जो यूपी का सेक्स रेशियो है ना, ठीक है, वह 912 है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ सेक्स रेशियो की बात की जा रही है, किसी आप उससे जोड़ना नहीं है, वो क्या कहते हैं, लड़का या प्रौढ़, ऐसा नहीं, बस सेक्स रेशियो यूपी का 912। ठीक है, क्लियर। 2001 से 11 के दौरान वयस्क लिंगानुपात, ठीक है, तो 14। ठीक है, अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907, अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951। ठीक है, लिंगानुपात में सभी राज्यों में स्थान यूपी का 26वां है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए यूपी का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है ना, सो उसके लिए ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि सारे राज्यों की तुलना में यूपी का क्या स्थान है, हर एक मामले में यूपी के अंदर ना जाकर यूपी का क्या स्थान है। सो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात 902 प्रति 1000। ठीक है, सो 0 से जो 6 वर्ष आयु के क्या कहते हैं बालक और बालिका हैं, उनमें शिशु जो हैं उनका 902 लड़के प्रति 1000 लड़कियां फीमेल। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान 0 से 6 वर्ग के आयु वर्ग के लिंगानुपात में कमी की अगर बात करें, ठीक है, तो 14 की हुई है। ठीक है, औसत साक्षरता 2011 के हिसाब से 67.72%, यानी 67.72%। ठीक है, औसत साक्षरता यूपी की 67.72%। ये प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कि जो यूपी की साक्षरता दर है, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि यूपी का साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितना है, तो आप बताएंगे कि 67.72% है। ठीक है, और 2001 और 11 के दौरान औसत साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। सो कितने की, 11.36% की वृद्धि हुई साक्षरता में। पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः अगर 2011 की बात करें तो 77.3% पुरुष और 57.2% महिला। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, कि जो पुरुष हैं उनका जो साक्षरता दर है वह 77.3% है। ठीक है, और जो महिला हैं उनका जो साक्षरता दर है वह 57.2% है। ठीक है, तो आंकड़ा वाला भी मामला आप याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि जो यूपी में है वहाँ पर पुरुषों की जो जनसंख्या है वह लगभग 52% है और महिला का लगभग 47% है। ठीक है ना, पॉइंट यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 71 है, इसको भी याद रखना है। अगर हम इससे साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में 77.3% पुरुष हैं और महिला 57.2%। ठीक है, तो ऐसे तुलना करके आप पढ़ेंगे तो भी आपको एक अच्छा तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, 2001 और 11 के दौरान जो पुरुष व महिला है ना, साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। सो पुरुषों में 8.48% का और महिला में
15 दशमलव का वृद्धि दर्ज हुआ है। सो ये जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चंस में अपनी जगह बना सकते हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि 2001 और 11 के दौरान जो साक्षरता दर है ना, ठीक है, 2011 के हिसाब से जो पुरुष और महिला का जो साक्षरता दर है, पुरुष का 77.3% और महिला का 57.2% है। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान पुरुष और महिला का जो साक्षरता दर में क्रमशः वृद्धि हुई है। अगर उसकी बात करें तो पुरुषों के साक्षरता दर में 8.48% की और महिला का 15.0% के रेशियो से वृद्धि हुआ है साक्षरता दर में। ठीक है ना। साक्षरता में सभी राज्यों में अगर यूपी की बात करें तो 29वां नंबर का है यूपी। ठीक है, 2011 के हिसाब से 29 नंबर पे है। सर्वाधिक और सबसे कम वाले जिले जननांकी आंकड़ों के अगर क्षेत्र में बात करें तो सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले जो जिले हैं वह प्रयागराज है और सबसे कम महोबा है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको रट लेना प्लीज़ कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला जिला है वह प्रयागराज है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें भी हैं। ठीक है ना। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वह महोबा है। ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम घनत्व वाले ज़िले की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जन घनत्व है वह गाज़ियाबाद का है। ठीक है, किस हिसाब से 3,971 लोग प्रति वर्ग किमी में रहते हैं और सबसे कम ललितपुर का है। ठीक है, 242 वर्ग किमी में लोग 242 लोग प्रति वर्ग किमी में रहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इन दोनों को रट मारो कि सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वह प्रयागराज में है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या का जिला कौन सा है यूपी का, वह महोबा है। ठीक है, सर्वाधिक जन घनत्व वाला अगर बात करें तो गाज़ियाबाद है। किस हिसाब से 3,971 है। ठीक है, जन घनत्व, और ललितपुर का सबसे कम है। क्यों? क्योंकि 242 है। ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिला की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर लोग हैं किस जिला में हैं तो गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है ना। और सबसे कम की अगर बात करें तो श्रावस्ती में है। ठीक है, क्लियर। सो गौतम बुद्ध नगर में 80.12% पूरे पॉपुलेशंस के लोग यहाँ पे साक्षर हैं और श्रावस्ती में सबसे कम, क्योंकि पूरे पॉपुलेशंस का श्रावस्ती के 46.74% लोग ही साक्षर हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षर वाले जिले। सो कानपुर नगर एक ऐसा क्या कहते हैं जिला है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे महिला सबसे ज़्यादा साक्षर है 75.5%। ठीक है, और श्रावस्ती सबसे कम। और किस में कम था? श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता में पहले भी था, सबसे छोटे जिला में। ठीक है, श्रावस्ती सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर लोग हैं वो गौतम बुद्ध नगर में है, सबसे कम श्रावस्ती में है। ठीक है, और सर्वाधिक वह सबसे कम अगर साक्षरता महिला साक्षरता की बात करें, ठीक है, महिला साक्षरता की बात करें तो एक ऑन और एवरेज जो महिला पुरुष को मिलाकर था वो गौतम बुद्ध नगर था। लेकिन सिर्फ महिला और पुरुष की बात करके अगर चले साक्षरता का तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में साक्षर लोग हैं 80.12% और सबसे कम की अगर बात करें तो श्रावस्ती, दोनों को मिलाकर 46.74%। ठीक है, और सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता की बात करें, सिर्फ दोनों को मिलाकर नहीं, सिर्फ महिला की बात करें तो कानपुर नगर 75.05% लोग वहाँ की महिलाएं साक्षर हैं और श्रावस्ती सबसे कम सिर्फ 34.78% लोग ही वहाँ की महिलाएं साक्षर हैं। सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर पुरुष हैं किस जिले के हैं तो गौतम बुद्ध नगर के, और ऑन और एवरेज दोनों को मिलाकर भी कहाँ के हैं, गौतम बुद्ध नगर के। इन दोनों को ना ऐसे मिलाकर पढ़ना है। सबसे ज़्यादा महिला पुरुष साक्षर कहाँ के हैं, गौतम बुद्ध नगर के। सिर्फ महिला की बात करें तो कानपुर नगर। ठीक है, और सबसे कम साक्षर महिला की बात करें तो श्रावस्ती, दोनों को मिलाकर सबसे कम की बात करें तो श्रावस्ती। ठीक है,
और पुरुष की बात करें सबसे ज़्यादा साक्षर पुरुष कहाँ के हैं, तो गौतम बुद्ध नगर के। अगर महिला की बात करें कि पुरुष की बात करें सबसे कम पुरुष साक्षर कहाँ के हैं, तो श्रावस्ती। अब यहाँ से क्या शॉर्टकट पता चला कि महिला और पुरुष दोनों अगर किसी जिला के कम है साक्षर तो वो है श्रावस्ती, लेकिन पुरुषों में डिफरेंस हो जाता है, पुरुषों में डिफरेंस हो जा रहा है, ठीक है। पुरुषों में सबसे कम साक्षर श्रावस्ती, महिला में सबसे कम साक्षर श्रावस्ती, ठीक है। दोनों को मिलाकर बात करें तो सबसे कम साक्षर श्रावस्ती, ठीक है। लेकिन दोनों को मिलाकर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर सबसे आगे है, ठीक है। और बस महिला की बात करें महिला सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ की है, तो कानपुर नगर। और पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ के हैं, तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको 4 ये कंटेंट बहुत अच्छे से रट गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक और सबसे कम दशकी वृद्धि दर वाले जिले, सो गौतम बुद्ध, और कब सबसे कम कानपुर नगर। सो सबसे ज़्यादा दशकी वृद्धि दर अगर कहीं पे हुआ है तो वह गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे कम कानपुर नगर 9.9% के साथ। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा यूपी में लिंगानुपात कहीं है तो वह है जौनपुर, कितना 1024, और सबसे कम 851 कहाँ, गौतम बुद्ध नगर में। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यूपी में है। मैक्सिमम सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो 1024 जौनपुर, और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर। सो देखिए गौतम बुद्ध नगर एजुकेशंस में हाईएस्ट नंबर पे है, ठीक है। पुरुष एजुकेशंस में गौतम बुद्ध नगर हाईएस्ट पे है, ठीक है। और महिला एजुकेशंस में कानपुर नगर है। लोवेस्ट में महिला पुरुष में श्रावस्ती है, पुरुष में श्रावस्ती है, महिला में श्रावस्ती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले अगर ज़िले की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सा ज़िला है, वो जौनपुर। सबसे कम की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले की बात करें तो सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वह कहाँ के, बलरामपुर, कितने के साथ, 950 के साथ। सबसे कम शिशु लिंगानुपात 841 के साथ बागपत है। सो आई होप सो कि आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम वाले 5 जिले जननांकी आंकड़ों के हिसाब से। सो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में, सो सबसे बड़ा प्रयागराज है, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से बात की जा रही है। पहला प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आजमगढ़, और 5वां लखनऊ। इनको रटना है आपको, बिल्कुल रटना है। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। सबसे कम यानी न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, ठीक है। सो इसको बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा पहले, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, ठीक है ना। सो न्यूनतम जनसंख्या वाले अगर 5 जिले बढ़ते क्रम में बात करें तो महोबा, ठीक है। उसके बाद चित्रकूट, ठीक है, हमीरपुर, श्रावस्ती व ललितपुर, ठीक है। क्लियर। क्लियर। सो ये सीरीज आपको याद रखना, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो सर्वाधिक जनसंख्या अगर घटते क्रम में बात करना है तो जो सबसे बड़ा होगा ना, सबसे आगे होगा। सो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ व लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या की बात करना है कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, ठीक है। सो सबसे कम की अगर बात करें, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या की बात करें कि सबसे कम किसका है, फिर किसका है, ठीक है। तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। लेकिन एक बात याद रखना है, ये जो सीरीज़ है ना, इसको बढ़ते क्रम में याद रखना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में, ओके। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले, ठीक है। सो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, ठीक है। और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले, सो प्रयागराज, आजमगढ़,
जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। देखिए दोनों में डिफरेंस आ चुका है। सो जो पुरुष है, सबसे ज़्यादा पुरुष किस जिला में पाए जाते हैं, ठीक है। सो उनकी अगर बात करें, देखिए लगभग लगभग तीन आपको शुरू के याद रखने हैं, लगभग लगभग आपको शुरू के तीन याद रखने हैं। सो प्रयागराज, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, ठीक है। कानपुर नगर। देखिए होता है कि मान लीजिए मैंने प्रयागराज, मुरादाबाद याद कर ली, अब ऑप्शन में गाज़ियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ दिया हो, ठीक है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है ना। तो बस इसीलिए लगभग लगभग 3 से 4 याद रखिए, ताकि उसमें से एक भी आ जाए तो आप बिल्कुल शॉर्टकट लगाकर वहाँ पे एलिमिनेशंस मेथड लगा के सही आंसर तक जा सको, ठीक है। तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिला प्रयागराज पहले नंबर पे है, फिर मुरादाबाद है, फिर गाज़ियाबाद है, फिर कानपुर नगर है, वह लखनऊ है। घटते क्रम की बात की जा रही है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या के 5 जिलों की बात की जा रही है, तो प्रयागराज, आजमगढ़, ठीक है, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, ये है घटते क्रम। अगर बढ़ते क्रम की बात होता, ठीक है, तो अगर बढ़ते क्रम की बात होता तो यहाँ पर लखनऊ पहले आ जाता, फिर मुरादाबाद आता, फिर जौनपुर आता, फिर आजमगढ़, फिर प्रयागराज आता। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले, सो गाज़ियाबाद पहले नंबर पे है, फिर वाराणसी है, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर और कानपुर नगर है। किसमें? सर्वाधिक जनघनत्व के मामले में। तो 3 लोग को याद रखना है। गाज़ियाबाद याद रखना है, नंबर 1 पे है। वाराणसी नंबर 2 पे है पूरे यूपी में। लखनऊ, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट याद रखो आप। गाज़ियाबाद तो हमने पढ़ लिया, जो कि फैक्ट हमको रटना पड़ेगा, ठीक है। वाराणसी में देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, सकरी गलियां हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा शॉर्टकट से आप याद रखो, ठीक है। चलिए ठीक है, वाराणसी हो गया, छोटा सा नगर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, रस रहती है, वहाँ के लोग प्लस वहाँ पर्यटन, तो चलिए वाराणसी हो गया, ठीक है। उसके बाद लखनऊ भी यूपी की राजधानी है, सबसे ज़्यादा रस रहता है, काफ़ी नेता रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, तो इस हिसाब से शॉर्टकट याद रख लो आप, ठीक है। उसके बाद संत रविदास नगर और फिर कानपुर नगर, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व वाले अगर 5 जिले की बात करें बढ़ते क्रम में, ठीक है, तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। देखिए ये है ना बढ़ते क्रम में है, यानी सबसे छोटा पहले है, ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा है, फिर थोड़ा सा बड़ा है, फिर थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन यही अगर घटते क्रम में होता तो जो सबसे बड़ा है पहले कर देते, ठीक है, उसके बाद छोटा करते, फिर छोटा करते, फिर छोटा करते। तो ये बढ़ता क्रम घटता क्रम, इनको याद रखना है। अगर घटता क्रम है तो सबसे बड़ा पहले नंबर पे रहेगा, ठीक है। अगर बढ़ते क्रम में है तो सबसे छोटा पहले नंबर पे रहेगा। क्लियर? तो आई होप सो कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जो जिले हैं वो घटते क्रम में, सबसे बड़ा पहले तो गौतम बुद्ध नगर, महिला पुरुष दोनों यहाँ के सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। उसके बाद कानपुर नगर, ठीक है, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाज़ियाबाद, ठीक है। रिपीट कर लेना, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले यानी पुरुष और महिला मिलाकर बात किया जा रहा है तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाज़ियाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले, ठीक है, बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटा पहले रहेगा तो श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर, ठीक है। अब देखिए एक बात आपको याद रखना है कि बढ़ते क्रम का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सबसे छोटा पहले, तो शुरू के सबसे 2 या 3 याद कर लो आप, ठीक है। तो न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर हैं तो श्रावस्ती में है, ठीक है। उसके बाद श्रावस्ती के बाद बहराइच में है, बहराइच के बाद बलरामपुर। इन दोनों को 3 को याद कर लो, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। भाई क्वेश्चंस यहीं से न उठेगा कि सबसे कम साक्षर कहाँ के लोग हैं, है ना।
सबसे कम साक्षर कहाँ के लोग हैं? तो बताओगे नंबर क्या? श्रावस्ती के हैं भाई, फिर बहराइच के हैं, फिर बलरामपुर के हैं। तो शुरू के 3 हो गए याद, बाकी याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सबसे कम वाला याद कर लो और सबसे हाईएस्ट वाला, सबसे ज़्यादा साक्षर लोग कहाँ के हैं? गौतम बुद्ध नगर के हैं, है ना। गौतम बुद्ध नगर के सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं। उसके बाद कानपुर नगर, है ना। गौतम बुद्ध नगर, फिर देखिए गौतम बुद्ध नगर को आप ऐसे भी याद रख लेना, टोटल 97 96 टेक्निकल कॉलेज हैं, बीटेक के कॉलेज हैं। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में, इसलिए उसको नॉलेज पार्क कहा जाता है। नॉलेज पार्क 1, नॉलेज पार्क 2। सो नॉलेज पार्क के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा जगहों को, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशंस के और मैक्सिमम वहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। तो आप ऐसे जान लेना कि यार वहाँ पे तो लोग सबसे ज़्यादा साक्षर रहेंगे ना, ठीक है। तो ऐसे भी शॉर्ट से आप याद रखना। तो सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ के हैं? गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पे कानपुर नगर। सबसे न्यूनतम साक्षर लोग कहाँ के हैं? तो सबसे कम श्रावस्ती के हैं, फिर बहराइच के हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जन घनत्व वाला सबसे बड़ा जिला जहाँ पे सबसे ज़्यादा जन घनत्व है तो गाज़ियाबाद है, फिर वाराणसी है, फिर लखनऊ है। सबसे कम जन घनत्व कहाँ है? ठीक है, तो सबसे कम ललितपुर में है। उसके बाद फिर सोनभद्र है, ठीक है, फिर हमीरपुर है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जो ज़िले हैं वो कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाज़ियाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाला जो ज़िला है वो कौन है? श्रावस्ती है, फिर बलरामपुर है, फिर बहराइच है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ की महिलाएं हैं? कानपुर नगर और लखनऊ, इन दोनों को याद कर लेना है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट, उसके बाद उसके सेकेंड नंबर वाला। सबसे न्यूनतम कहाँ की हैं? तो श्रावस्ती के हैं। उसके बाद किसका है? फिर बलरामपुर। थोड़ा सा अपग्रेड हो गया बलरामपुर, क्यों? क्योंकि श्रावस्ती में 34.8% महिलाएं साक्षर है। उसके बाद बलरामपुर, क्यों? क्योंकि 38.43% बलरामपुर के लोग साक्षर हैं, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जो ज़िले हैं वो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाज़ियाबाद। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं? तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, ठीक है ना। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले अगर 5 जिले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर 49.1% के साथ 10 की वृद्धि हुआ है। फिर गाज़ियाबाद, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जो ज़िले हैं वो कौन हैं? तो कानपुर नगर। सबसे कम यहाँ का 10 की वृद्धि दर रहा है, ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जो ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? जौनपुर में है 1024, फिर आजमगढ़ है 1019, फिर देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। तो सबसे शुरू के 3 याद रख लीजिए, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, 3 याद हो गया। अब आते हैं सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। सो गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो पहले नंबर पर सबसे कम लिंगानुपात सेक्स रेशियो कहीं पे है तो वो गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर। गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप रट मारो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नगरीय व ग्रामीण जननांकीय आंकड़े, ठीक है। नगरीय व ग्रामीण जननांकीय आंकड़े। सो क्या है? कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 77.73% हमने ऊपर देख लिया है। नगरीय जनसंख्या अगर यूपी की बात करें तो यूपी के टोटल 22.27% लोग नगरों में निवास करते हैं, ठीक है। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में यूपी की बात करें तो यूपी के लोग भारत में यूपी के लोग 18.63% देश में पहले स्थान पे है, ठीक है। अगर इसको सटीकता से समझें तो जो बात ये कहा जा रहा है कि देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में यूपी का जो स्थान है, ठीक है, वह 18.63% लोग यहाँ पे गाँव में रहते हैं, यहाँ के पॉपुलेशंस का। देश के कुल शहरी जनसंख्या में यूपी के लोग की अगर बात करें तो देश का जो पूरा पॉपुलेशंस है, ठीक है, वो पूरे पॉपुलेशंस में 9.15%, ठीक है,
सॉरी 11 दशमलव, जस्ट वेट, 11.79% लोग शहरों में रहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य के लोग शहरों में रहते हैं तो वह है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ओके, क्लियर। सो यूपी दूसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल जो संख्या है वह 2011 के हिसाब से 915 है। ठीक है, राज्य में कुल नगरों के वैधानिक जो नगर हैं वह 630 हैं। 1 से 10 लाख आबादी वाले जो वैधानिक नगर हैं वह 64 हैं। ठीक है, 10 लाख या अधिक आबादी वाले जो वैधानिक नगर हैं वह 7 हैं। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जो ज़िले हैं उनकी संख्या 12 है, जहाँ पे 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले ज़िले हैं, लोग रहते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले ज़िले, तो सर्वाधिक आबादी वाला जो ग्रामीण ज़िला है वह है प्रयागराज। ठीक है, और सबसे कम किसी ज़िला में ग्रामीण लोग रहते हैं तो वह है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जाएंगे ना तो इनका जो स्पेसिफिक जो जगह है ना, जैसे आपका ग्रेटर नोएडा हो गया, नोएडा हो गया, ठीक है, सूरजपुर, ऐसे समथिंग जगह हो गए, वहाँ पे मैक्सिमम मतलब जो जगहें हैं ना वो नगरीय परिदृश्य के हैं। गांव बहुत कम, यहाँ पे बहुत अंचल बैक साइड में जाने पे बहुत छोटे से गांव या बहुत वैसे तबके मिलते हैं। अदरवाइज सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जो आबादी है ना वो प्रयागराज में है, और सबसे कम ग्रामीण गौतम बुद्ध नगर में, याद रखना है आप। और शिक्षा में सबसे ज़्यादा रेशियो में कौन है? गौतम बुद्ध नगर। पुरुष साक्षरता में सबसे आगे कौन है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, सो आई होप सो कि आप इसको याद कर लिए होंगे। ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम शहरी आबादी वाले अगर ज़िले की बात करें, ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम शहरी आबादी, तो जो सर्वाधिक शहरी आबादी है वह गाज़ियाबाद में है और सबसे कम श्रावस्ती में है। सर्वाधिक और सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाले अगर ज़िले की बात करें तो गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा नगरीय प्रतिशत है। ठीक है, और श्रावस्ती सबसे कम। सर्वाधिक ग्रामीण वाले ज़िलों की अगर बात करें तो प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। ठीक है, सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले ज़िले बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला अगर ज़िला कोई है तो वह है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जो ज़िला है सो प्रयागराज, सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी के लोग हैं, सबसे कम ग्रामीण आबादी गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जो ज़िला है, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, फिर हमीरपुर। इस शुरू के 3 याद रखने हैं। ठीक है, सर्वाधिक शहरी आबादी वाला ज़िला जो है वह गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, ये शुरू के 3 याद रखने हैं। ठीक है, सर्वाधिक शहरी आबादी वाला, देखिए सबसे बड़ा ज़िला प्रयागराज, ठीक है ना, और सबसे जनघनत्व वाला ज़िला सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद। ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शहरी आबादी किस ज़िला में रहती है तो वह है कौन? गाज़ियाबाद। ठीक है, सबसे न्यूनतम जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल है, कहाँ पर है? वह गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है एकदम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे कम शहरी आबादी वाले ज़िले, सबसे कम शहरी आबादी, सबसे कम श्रावस्ती में सबसे कम आबादी है शहरों में रहने वाले लोगों की, फिर चित्रकूट है, फिर कौशाम्बी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाले ज़िले जो हैं सो गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर व मेरठ। ठीक है, सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाले ज़िले सो श्रावस्ती है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर सो लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक जो नगर हैं वो लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद। ठीक है, 10 लाख या अधिक आबादी वाले संकुलन आबादी के घटते क्रम में अगर बात करें तो कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज।
एससी और एसटी संबंधी जननांकी अगर आंकड़े की बात करें तो देश का जो सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य है वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पूरे भारत का जो एससी आबादी है 16.6% लोग यूपी में रहते हैं। राज्य के कुल एससी जनसंख्या व प्रतिशत की बात करें तो 20.69% एससी यूपी में रहते हैं। ठीक है, यूपी के पूरे पॉपुलेशंस की। ठीक है, और आबादी के हिसाब से अगर बात करें तो पूरे भारत का 16.6% जो एससी आबादी है वो यूपी में रहती है। और राज्य में जो एससी जनसंख्या है उसके आंकड़े की बात करें तो टोटल जनसंख्या का 20.69% रहता है। सर्वाधिक व सबसे कम एससी आबादी वाले जिले तो सीतापुर व बागपत। सबसे ज़्यादा व सबसे कम जो एससी आबादी वाला ज़िला है ना तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा एससी रहते हैं, फिर बागपत। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, सो इसको आपको बिल्कुल रट के रखना है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो एससी आबादी है वो सीतापुर में है, सबसे कम बागपत में है। ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम एससी प्रतिशत वाले अगर ज़िले हैं तो वह है कौशाम्बी। ठीक है, और फिर बागपत। ठीक है, देखिए इन दोनों में याद रखना डिफरेंस, आप क्लियर डिफरेंस आपको याद रखना है कि सर्वाधिक और सबसे कम एचसी आबादी की अगर बात करें तो सीतापुर में सबसे अधिक आबादी रहती है एससी की, और बागपत में सबसे कम। अगर वो प्रतिशत में बात करें तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में लोग रहते हैं और बागपत में सबसे कम। ठीक है, सर्वाधिक एससी आबादी वाले ज़िले घटते क्रम में अगर बात करें तो सीतापुर हमने देखा अभी, फिर प्रयागराज है, फिर हरदोई है, फिर आजमगढ़ है, फिर खीरी है। ठीक है ना, और एससी की न्यूनतम आबादी वाले ज़िले अगर बात करें तो बागपत में सबसे कम एससी रहती है, फिर श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, फिर ललितपुर। ठीक है, सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाले ज़िले घटते क्रम में कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। ठीक है, न्यूनतम एससी प्रतिशत वाले 5 जिले बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर। ठीक है, राज्य में कुल एसटी जनसंख्या वाले की बात करें तो 0.57% यूपी में जो पूरा जनसंख्या है यूपी का, सो यूपी के जनसंख्या का 0.57% लोग एसटी कैटेगरी के हैं जो कि यूपी में रहते हैं। सर्वाधिक और सबसे कम एसटी आबादी वाले ज़िले, सो सबसे ज़्यादा एसटी आबादी कहाँ की है? सोनभद्र ज़िले में है, और सबसे कम बागपत। लेकिन जब हम एससी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सीतापुर में और सबसे कम बागपत। तो इन दोनों को बिल्कुल इंटरलिंक करके पढ़ना है कि बागपत में एससी और एसटी दोनों कम हैं। ठीक है, एसटी और एससी दोनों कम हैं। ठीक है, क्लियर। सीतापुर में पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा जो एससी रहते हैं कहाँ पर? सीतापुर में। और पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा एसटी जो रहते हैं कहाँ रहते हैं? सोनभद्र में रहते हैं। तो रट गया बिल्कुल। आगे चलिए, सर्वाधिक और सबसे कम एसटी प्रतिशत वाले जिले तो सोनभद्र, बागपत। ठीक है, सर्वाधिक एसटी वाले 5 जिले घटते क्रम की अगर बात करें तो सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। इसको थोड़ा सा रट लेना है कि सर्वाधिक जो एसटी वाले 5 जिले हैं ना, उनकी अगर बात करें तो सोनभद्र, ठीक है, बलिया, देवरिया। ठीक है, और अगर प्रतिशत में बात करें एसटी के तो सोनभद्र के बाद बागपत है। ठीक है, न्यूनतम एसटी आबादी वाले जो ज़िले हैं तो सबसे कम जो एसटी है वो बागपत में है। ठीक है, सबसे कम एसटी भी और एससी भी दोनों बागपत में कम हैं। फिर कन्नौज है, फिर बदायूं है। ठीक है, सर्वाधिक एसटी वाले 5 ज़िले देख लिया, सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया। ठीक है, न्यूनतम एसटी वाले 5 ज़िले सो बागपत। न्यूनतम एसटी वाले 5 ज़िले जो सबसे ज़्यादा कम है तो बागपत में एससी भी कम है, एसटी भी कम है। ठीक है, सोनभद्र में एससी एसटी सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, क्लियर।
और सीतापुर में कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है। सो न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाले 5 जिले, सो बागपत में सबसे कम, फिर कन्नौज, फिर बदायूं, फिर बुलंद। अब देखिए दोनों को बस एक बार ये देख लीजिए कि जो एसटी है, एसटी सबसे ज़्यादा जो एसटी है वो कहाँ रहता है, कौशाम्बी में है, सबसे कम बागपत। और जो एससी है सबसे ज़्यादा कौशाम्बी में, सबसे कम बागपत में। जो एसटी है सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, सबसे कम बागपत में। सो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। सो आई होप सो इन चारों को नाम याद रखना है। देखिए जो बागपत है दोनों में सेम रहेगा आंसर, सबसे कम एससी भी, सबसे कम एसटी भी। ठीक है। लेकिन जब एससी एसटी की बात आती है सर्वाधिक की, तो जो एससी है सर्वाधिक है कौशाम्बी में, अब अगर यस 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 अगर आबादी की बात करते हैं तो सीतापुर में सर्वाधिक है, और वहीं को अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो कौशाम्बी। ठीक है, क्लियर। तो आई होप सो कि आप इस डिफरेंस को समझ गए कि आबादी की बात करें तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा एससी रहते हैं। ठीक है, और बागपत में सबसे कम। और अगर उसी को बात करें प्रतिशत में तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं प्रतिशत के हिसाब से, और बागपत में फिर से कम रहते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके, क्लियर। अब यहाँ पर आबादी हमने देख लिया और प्रतिशत में भी देख लिया। वही बात जब हम एसटी का करते हैं तो सबसे ज़्यादा एसटी आबादी सोनभद्र में रहती है। ठीक है, और सबसे कम बागपत में। और जब उनको हम प्रतिशत में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत सोनभद्र में रहते हैं, सबसे कम बागपत में रहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़े 2011 के साथ बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक 2011 के हिसाब से 20.3% है, जो टोटल पूरा पॉपुलेशन से यूपी की। ठीक है, उसमें जो अल्पसंख्यक हैं पूरी जनसंख्या के 20.3% है। 2001 के अनुसार राज्य में जो मुस्लिम है वो 18.5%, सिख 0.4%, ईसाई 0.1% है, जैन 0.1%, बौद्ध 0.2%, जबकि ये हिंदू थे। ठीक है ना, ओके। सो आई होप सो कि क्लियर। सो आई होप सो कि इससे पता चलता है कि जो यूपी है ना, यूपी में जो मेजोरिटी है वह हिंदू की है। ठीक है, सो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये याद रखना कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका जो परसेंटेज है वह 20.3%, जो यूपी में अल्पसंख्यक है वो 20% हैं। ठीक है, और जो बहुसंख्यक है जो हिंदू हैं वह 80.6% के अप्रॉक्सीमेट वाले रेशियो में चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 के अनुसार राज्य की जो कुल जनसंख्या है में मुस्लिम 19.26%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.10%, अन्य धर्म जो है वह 0.1%, वह कोई जो धर्म नहीं अपनाए हैं वह 0.23% है, जबकि हिंदू 79.73%। ठीक है, क्लियर। तो मुस्लिम आपको याद रखना है, सिख याद रखना है, ईसाई याद रखना है। ठीक है, और जैन याद रखना है। ठीक है, बौद्ध भी क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि भी हम कराएंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। जो हिंदू हैं 79.73% है। ठीक है, सो जो प्रचलित इसमें जो धर्म है अगर उनकी बात किया जाए ना तो जो सबसे कम है वह बौद्ध में है। बौद्ध धर्म जो यूपी में लोग अपनाए हैं वो 0.10% है। ठीक है, क्लियर। और बहुल है हिंदू 79.73%। आगे चलते हैं। जनसंख्या में घटते क्रम में अगर अल्पसंख्यक की बात करें 2011 के हिसाब से तो मुस्लिम है सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक में, उससे कम सिख हैं, फिर ईसाई हैं, फिर जैन हैं, फिर बौद्ध हैं, जो कि हमने देखा वहाँ पे कि 0.10% के साथ बौद्ध हैं। ठीक है ना। सो 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो राज्य है वो यूपी है। दिस इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला अगर राज्य है पूरे भारत में कोई तो यूपी है। क्यों? यूपी में लगभग आप इसको
अब 20% भी कह सकते हो, ठीक है। 16 की रिपोर्ट में तो 19.26% है ना। तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या है पूरे राज्यों के अपेक्षा, लेकिन यूपी में माइनॉरिटी है इनकी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले जो हैं वह 21 हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जो जिले हैं, सो 21 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या रहती है, ठीक है। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला अगर कोई है तो रामपुर, यहाँ पे 50.57% पूरे जिले का आधा से +% जो लोग हैं वह मुस्लिम हैं। उसके बाद मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, ठीक है। देखिए ये ना पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है ये जो आंकड़े होते हैं, ठीक है। सो सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जो ज़िला है वो रामपुर है, यानी रामपुर का जो जनसंख्या टोटल है उसका 50.57% मुस्लिम समुदाय है। उसके बाद मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा। अब इनका आप जब देखोगे ना कि जो लोकसभा का सीटों का आवंटन होता है, बंटवारा होता है विधानसभा का, तो आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पर बिल्कुल जाति धर्म को देख करके सीटें दी जाती हैं, यानी जो जो बहुल होता है उसके हिसाब से, जो अल्पसंख्यक है उसके हिसाब से, ठीक है ना। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला ज़िला है कोई यूपी में तो ललितपुर है। दिस इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाला धार्मिक समुदाय ईसाई है। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर हुआ है किसी धर्म में तो वह ईसाई में हुआ है, 67.7% के साथ वृद्धि हुआ है। और सबसे कम वृद्धि अगर बात करें तो -31.7%, ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो धार्मिक समुदाय है, सो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वह ईसाई धर्म में है, ठीक है, 950, ठीक है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय है वह ईसाई है, 950। और सबसे कम सिख, 885, ठीक है। कार्य सहभागिता दर के हिसाब से 2011 की अगर बात करें तो कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या जो है वह 32.9% है यूपी की। कुल कार्यशील आबादी में मुख्य व सीमांत कामगार की अगर बात करें तो कुल कार्यशील में आबादी में जो मुख्य हैं वह 7.8% है, और सीमांत जो कामगार हैं वो 32.2% है, ठीक है। कुल कार्यशील आबादी में जो कृषक हैं वह 29.0% है, और कुल कार्यशील आबादी में जो कृषि श्रमिक हैं वह 30.3% है, ठीक है। कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े जो लोग हैं वह 5.9% है, और कुल कार्यशील आबादी में अन्य जो कामगार हैं वह 34.8% है। इस्लाम जनगणना आंकड़े 2011 के हिसाब से अगर बात करें तो प्रदेश में कुल इस्लाम आबादी व राज्य की कुल आबादी का अगर प्रतिशत की बात करें तो 3.12% है, यानी जो प्रदेश है यूपी वहाँ पर इस्लाम आबादी पूरे राज्य के आबादी का 3.12% है। देश के कुल इस्लाम आबादी, ये देखिए स्टेट लेवल पे बात की जा रही थी, ठीक है। और देश के कुल इस्लाम आबादी में महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ओके, आंध्रा व पश्चिम बंगाल के बाद यूपी चौथे नंबर पे है। जस्ट क्लियर। सो ये देखिए ये सेगमेंट आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्रदेश में कुल इस्लाम आबादी व राज्य की कुल आबादी में अगर प्रतिशत की बात करें तो जो प्रदेश है उसमें इस्लाम आबादी जो है वो 3.12% है इस्लाम आबादी, ठीक है। और देश में कुल इस्लाम आबादी में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, उसके बाद आंध्रा है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर यूपी के स्थान है, ठीक है। आगे चलते हैं देश के लेवल पर। सर्वाधिक इस्लाम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 जो प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राज्य में सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाले 5 नगर घटते क्रम में, सो मेरठ में सबसे ज़्यादा इस्लाम आबादी है, फिर आगरा है, फिर कानपुर नगर है, फिर लखनऊ है, फिर गाज़ियाबाद है। आई होप सो कि आप इसको याद रखना। इस लाइन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, अभी हम देखेंगे, तो आई होप सो कि आपको यकीन होगा कि मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। शिशु मृत्यु दर की बात करें 2019 के हिसाब से तो 41/1000, ठीक है। जन्म दर की बात करें 2019 के हिसाब से तो 25.4/1000,
जन्म दर हो रहे हैं, ठीक है। मृत्यु दर की बात करें तो 6.5 प्रति हजार, ठीक है। कुल प्रजनन दर की बात करें तो 2.4% प्रजनन दर है यूपी का। मातृत्व मृत्यु दर की बात करें तो 197। प्राकृतिक समृद्धि दर की बात करें तो 18.9, ठीक है। प्रदेश में दिव्यांग जो हैं, ठीक है, वह 2.08% हैं। भारत में कुल दिव्यांग आबादी में यूपी का जो स्थान है, यूपी में जो दिव्यांग है वह 15.5% है। देखिए ये दोनों में प्लीज़ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। प्रदेश में जो दिव्यांग हैं वह पूरे जनसंख्या, यूपी के पूरे जनसंख्या का 2.8% है। लेकिन अगर इस देश के लेवल पे बात करें तो यूपी में जो दिव्यांग है देश के लेवल पे पूरे प्रदेश में जो पूरे मतलब भारत के जितने भी प्रदेश हैं, यूटी और नॉर्मल जो स्टेट हैं, उनमें जो दिव्यांग है उनके अगर आंकड़े बात करें तो 15.5% यूपी में दिव्यांग हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुल दिव्यांगों में सर्वाधिक व सबसे कम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो दिव्यांग हैं वह बधिर व बहरे, ठीक है, बहरे सबसे ज़्यादा हैं डिसेबल्स, जिसकी 24.72% है। और सबसे कम जो दिव्यांग हैं, ठीक है, वह मानसिक 1.84%। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो बहरे लोग हैं सबसे ज़्यादा यूपी में दिव्यांगों में सबसे ज़्यादा जो संख्या वो बहरे लोगों की है, सबसे कम मानसिक लोगों की है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बस लास्ट होने वाला है, प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए। कुल जनसंख्या है, ठीक है, 2001 में राज्य की जो जनसंख्या है, ठीक है, क्लियर। 16 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट में था, जो कि 2011 में बढ़कर 19 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट में चला गया। जब 2024 के लास्ट में जब जनगणना होगा तो आई होप सो कि बिल्कुल बुम बुम रहेगा एकदम, ठीक है। क्योंकि जो उड़ती उड़ती खबरें हैं कि हम चीन को बहुत ही जल्द ही पछाड़ने वाले हैं जनसंख्या में, जिसमें यूपी का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का काफ़ी भारी योगदान रहेगा, ठीक है। सो आई होप सो कि आने वाले समय में देखा जाएगा। सो 2011 में लगभग 16 करोड़ था, जो कि 2011 में, ठीक है, जो कि 19 करोड़ के में कन्वर्ट हो गया था जनसंख्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2001 से 11 के दौरान राज्य की जो कुल जनसंख्या है ना, ठीक है, वो लगभग 3 करोड़ का वृद्धि हुआ है, ठीक है। सो 2011 के अनुसार राज्य की जो कुल जनसंख्या है में 52.29% पुरुष व 47.71% महिला हैं, जो कि हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है। सो 2011 के अनुसार जो राज्य का जो कुल जनसंख्या है उनमें पुरुषों की संख्या 52.29% है और महिलाओं का 47.71% है, ठीक है। विश्व संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वह चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें नंबर पे है, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि यूपी की आबादी का क्या लेवल है। और बाकी राज्य तो छोड़िए, हम देश को पछाड़ने के नंबर पे हैं कि 5वें नंबर पे जो कोई देश के लेवल पे जो जनसंख्या का तुलना होगा ना, कि देश के लेवल पे जनसंख्या, सो 5वें नंबर पे हमारा यूपी है, ठीक है, ठीक है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, ठीक है, और चौथे नंबर पे हमारा यूपी है, ठीक है। चौथा नंबर यूपी का है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में यूपी पहला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या के 16.51% लोग रहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल जनसंख्या का 16.51% लोग रहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो यूपी है पूरे भारत के जनसंख्या का 16.51% लोग निवास करते हैं यूपी में, लेकिन क्षेत्रफल में देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। सो आई होप सो दोनों को याद रखना कि अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यूपी में 16.51% लोग रहते हैं, पूरे भारत का यूपी में 16.51%, ठीक है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका यूपी का भौगोलिक क्षेत्र है पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7.3% भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है। शिशु जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार राज्य की जो कुल जनसंख्या
में 0.6 वर्ष आयु वर्ग की जो संख्या है वो 15.41% के साथ थी, जबकि 2001 में 19% के साथ थी। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी रिलेवेंट लगा। बस लास्ट पॉइंट कुछ बचा है, ठीक है, देख लेते हैं। सो 0.0 से 6%, 6 आयु वर्ग के जो जनसंख्या का सर्वाधिक जो प्रतिशत अनुपात है वो बहराइच, ठीक है, और सबसे कम कानपुर नगर है। ठीक है, सो आई होप सो कि आप इसको प्लीज़ याद रखना। ठीक है, सो एवरीबडी, चलिए अब देखिए जो बचे हैं वह क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आप इसको प्लीज़ देख सकते हैं। चलिए कुछ देख लेते हैं बातों को। ठीक है, कि अगर साक्षरता दर की बात करें तो 2001 में राज्य की कुल साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता जो क्रमशः है वह 56.3%, ठीक है, राज्य की, और पुरुष उसमें 68.8% और महिला 42.2% थी। 2011 में अगर बात करें तो जो राज्य का साक्षरता दर है वह 67.72%, जिसमें से जो पुरुष हैं वह 77.3% और महिला जो हैं फीमेल वह 57.2%। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको जरूर याद रखना कि जो यूपी का साक्षरता दर है 2011 के हिसाब से 67.72%, 67.72% है, जिसमें से जो पुरुष साक्षरता दर है वह 77.3% यानी 77.3% और महिला 57.2% यानी कि 57.2% है। ठीक है, क्लियर। 2011 में राज्य की औसत साक्षरता राष्ट्रीय औसत से 5.3% कम है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 2011 के अनुसार ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता दर जो है 65.46% है। ठीक है, और 75.14% है। तो इनको देखो आपको याद कैसे रखना है। ठीक है, जो 2011 है ना उसमें अगर ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो 65.46%, ठीक है, और अगर नगर की बात करें तो 75.14%। ठीक है, यानी जो नगर है ना उनकी साक्षरता दर ज़्यादा है किनके अपेक्षा, ग्रामीण के अपेक्षा। यानी आप ये बात कह सकते हैं कि जो नगरीय सभ्यता है, नगरीय जो लोग हैं उनमें एजुकेशंस का ज़्यादा प्रचार प्रसार है, वो ज़्यादा उत्सुक हैं शिक्षा के लिए। ठीक है, और ग्रामीण लोग थोड़ा स्लो है इस मामले में, नहीं मतलब या तो उनको उपलब्धता नहीं मिल पाती या जो भी कोई अपना कारण है जिसको पा कर के उनकी एजुकेशंस की जो स्पीड है ऑब्जॉर्व करने की वो बहुत कम है। ठीक है ना, क्लियर। और लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में प्रदेश में लिंगानुपात 898 थी, जो कि 2011 में बढ़कर 912 हो गया था। तो जो यूपी है, यूपी का जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, जो यूपी का सेक्स रेशियो है वो कितना है आज के समय में, तो आप 912 बताएंगे। क्लियर, क्लियर। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात 943 है। ठीक है, सो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि 2011 में जो यूपी है उसका लिंगानुपात 912 है। ठीक है, 912 है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात की अगर बात करें तो 943 है। ठीक है ना, चलिए। नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है लगभग जो 19 करोड़ की जो संख्या थी में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या जो क्रमशः है, ठीक है, वो 77.73% और 22.27%, यानी जो यूपी है 2011 के हिसाब से 77.7% लोग गांव में निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं, और 22.27% लोग शहरों में, नगरों में निवास करते हैं, जो कि हमने उपरोक्त में देख रखा है। देखिए ऊपर हमने जो भी सारी बातें देखी है ना वही नीचे हैं। ठीक है ना, सो बिल्कुल अगर आप उसको अच्छे से कर ले तब इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल 915 नगर थे, जिसमें से 1 से
10 लाख जनसंख्या वाले जो वैधानिक नगर उनकी संख्या 64 है, और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो वैधानिक नगर उनकी संख्या 7 है। ठीक है, क्लियर। और प्रदेश के 12 जिलों में नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक है, क्लियर, ओके। सो वही सारा का सारा ऊपर वाला है, तो प्लीज़ आप इसको देख लेना। ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिसको पाके हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब एवरीबॉडी, जो ये क्वेश्चंस है ना, जो क्वेश्चंस है जो कि विगत वर्षों में आए हुए हैं, सो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 1 घंटा 9 मिनट का हो चुका है। ठीक है, सो इसको हम अगले वीडियो में कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको तब तक एंजॉय करिए, और बहुत ही जल्द विद इन 1 या 2 आवर या 3 आवर में क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है जनगणना पे, नगरों पे, उसको मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। सो आई होप सो, तब तक इसको एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।